अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप सब भाई खुद भी सुने और दूसरे भाइयों तक भी शेयर करें, ताकि ये जो मसाइल हैं वो सब भाइयों को पता चले, क्योंकि ईद उल दुहा के जो अय्याम हैं वो करीब ही हैं। तो इन दिनों के अंदर इन मसाइल के बारे में आप सबको इल्म होना चाहिए। सामीन मोहतरम, बाज़ भाई जो सवाल पूछते हैं कि आया कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब होती है, लेकिन उन्हें मसाइल के बारे में पता नहीं होता, तो वो कुर्बानी नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए जो शराइत हैं वही हैं जो सदका फ़ितर के लिए, जिसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। अब सदका फ़ितर किसके ऊपर वाजिब है, कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि वो शख्स आकिल हो, वो शख्स बालिग हो, वो शख्स मुकीम हो यानी कि मुसाफिर न हो, वो शख्स मुसलमान या औरत जिसकी मलकियत में 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना हो, ठीक है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास सोना नहीं होता, आपके पास चांदी नहीं होती, ठीक है, तो हम फिर देखेंगे कि उसके पास जो रकम मौजूद है वो 52.5 तोले चांदी और वो 7.5 तोले सोने के बराबर है। अगर बराबर है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगा। अब एक और मसला आ जाता है, बाज़ भाइयों के पास मकान होते हैं, वो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, तो अब अगर एक मकान जो जिसमें वो खुद रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर उन्होंने मकान उनका खाली भी पड़ा है, तो हम देखेंगे कि उसकी जो मलकियत है वो 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने के बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो फिर वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास 2 मकान होते हैं, एक मकान के अंदर आप खुद रह रहे होते हैं, दूसरा मकान आपने किराए के लिए रखा होता है, ठीक है, उसे किराया आता है और आपकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, ठीक है, वो पूरी होती हैं, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब अगर किराया इतना ज़्यादा आता है कि वो लाखों में है, तो मिकदार है वो कितनी है, 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने के बराबर है, ठीक है, अगर इसके बराबर होगी तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब बाज़ भाई अगर के अंदर तो बकरे के अंदर हिस्से तो नहीं पाए जाते, तो वो तो एक इंसान की तरफ से कुर्बानी हुई, तो इन गलतियों से बचें और भी ये पैगाम पहुँचाएँ। आपका कोई भी पैगाम, कोई नेकी अगर आप किसी नेकी को शेयर करते हैं तो वो आपकी नेकियों में लिखी जाती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुर्बानी के लिए जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कुर्बानी के लिए जो जानवर हैं उनकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके हवाले से भी मैं यहाँ पे कोट करता चलूँ कि जो भेड़ है, ठीक है, जिसको दुम्बा भी कहते हैं, ठीक है, उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 6 माह, ठीक है, और वो 6 माह का ऐसा जानवर हो कि जो देखने में इतना सेहतमंद हो, हमें ऐसा मालूम हो देखने में कि वो 1 साल का है, ठीक है। बकरी की और बकरे की जो उम्र है वो तकरीबन 1 साल है, ठीक है। इसी तरह गाय और बैल की उम्र जो है वो 2 साल है। ऊँट की जो उम्र है वो तकरीबन 5 साल है। अब जब जानवर देखने के लिए जाते हैं तो आया कि उनके अंदर कौन कौन से ऐब हों तो कुर्बानी नहीं होती। अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसकी दुम कटी हुई है, जिसका सींग टूटा हुआ है, जिसका कान वो कटा हुआ है, तो आया कि वो कितना कान कटा हुआ हो, वो कितना सींग टूटा हुआ हो, वो कितनी दुम कटी हुई हो, तो कुर्बानी नहीं होती। अगर दुम है, कान है या सींग है तो उनके 3 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से की तीसरे हिस्से से ज़्यादा अगर कटा हुआ होगा तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं। इसी तरह अगर मोनस है, बकरी है या ऊँटनी है या गाय है तो वो हमला ना हो, ठीक है। इसी तरह जानवर की अगर टांग टूटी हुई है तो उसका पाँव अगर ज़ख्मी है तो इतना ज़ख्मी ना हो कि वो कुर्बान गाह तक खुद चल कर ही न जा सके, ठीक है। अक्सर जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके दांत टूटे हुए होते हैं, ठीक है, तो हम अगर देखेंगे कि उसके इतने दांत टूटे हुए ना हो कि वो खुद चारा ही ना खा सके। जिस जानवर के 2 थन होते हैं, ठीक है, तो उसका अगर एक थन भी ख़राब हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस जानवर की आधी या आधी से ज़्यादा ज़ुबान कटी हुई हो तो उस जानवर की कुर्बानी जो है वो
جائز نہیں ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام جو ہے وہ عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔